ये इस वक्त मेगा महामुकाबला फाइनल मैच इस वक्त 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में 68वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी 2024 इस समय रावला मंडी अनूपगढ़ की तरनताल से मैं गजानंद अभिवादन स्वीकार कीजिए। कबड्डी एकेडमी चूरू की टीम के साथ परिचय इस समय सम्माननीय अतिथिगण तहसीलदार मैम इस वक्त सपना जी सोनी और बड़े इरादों के साथ इस समय चूरू की टीम इस वक्त निर्णायक दल के साथ अभिवादन स्वीकार किया। तमाम निर्णायक दल इस वक्त ये है इस वक्त जयपुर ग्रामीण की टीम। जयपुर ग्रामीण बिटवीन कबड्डी एकेडमी चूरू। बड़ा मुकाबला, हर कोई साक्षी बनना चाहेगा इस मेगा महाफाइनल का। जयपुर की टीम बुलंद हौसलों के साथ टॉस टाइम बोथ कैप्टन जयपुर ग्रामीण बनाम कबड्डी एकेडमी चूरू। सिक्का उछाला गया। चूरू कबड्डी एकेडमी ने टॉस जीता। 6 स्कोर। खेल शुरू होता हुआ 5 नंबर जर्सी में इस समय स्टार राइडर जयपुर ग्रामीण की ओर से इनका खेल निश्चित रूप से प्लेयर ऑफ द मैच साबित हो सकता है। पहली रेड से टच पॉइंट अर्जित करने में कामयाब मोना को बाहर भेजा और अब मंजीता चली है। फाइनल फाइट इस वक्त देखते हैं किसके सर पे होगा ताज। 17 वर्षीय छात्रा में आज चूरू कबड्डी एकेडमी बनाम जयपुर ग्रामीण और ये रेडर भी काफी प्रभावशाली। बोनस की कोशिश की गई है। जयपुर की कप्तान हो या फिर ये 2 नंबर जर्सी में, दोनों ही काफी बेहतरीन प्रभावशाली खिलाड़ी। बोनस से देखे इस दूसरा पॉइंट इस समझ आता हुआ। दूसरा अंक यानी कि 2-0 से आगे। 5 नंबर में मंजिता पॉइंट की तलाश और बेहतरीन ब्लॉक किया इस समय। तो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाता हुआ शुरुआती समय जयपुर का खेल का यहाँ और 3 पे पहुंच गया है देखते ही देखते। अब 5 के डिफेंस में नजर आता हुआ। बोनस भी अर्जित किया है। टच पॉइंट भी डिफेंस के रूप में अर्जित किया और देखते हैं अब आगे के खेल में कैसे नजरिया रहता है चूरू कबड्डी एकेडमी का। पहले पॉइंट की तरफ चूरू कबड्डी एकेडमी को। ग्यारह नंबर में प्रयासरत है 3-0 के साथ निश्चित रूप से बेहतरीन डिफेंस इस समय। पहला पॉइंट डिफेंस की ताकत पे चूरू की झोली में। शुरुआत तो मिल गई है चूरू को। अब देखते हैं आगे का खेल कैसे रुकता करता। इधर से भी मोना टच पॉइंट की मांग में कितनी सफल होगी देखते हैं। जी हाँ, जयपुर की ये देखिए सबसे बेहतरीन स्टार। फाइनल देख रहे हैं आप इस समय 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में रावला मंडी अनूपगढ़ की पावन धरा से जयपुर ग्रामीण बनाम कबड्डी एकेडमी चूरू। 3-2 का स्कोर। बेहतरीन मुकाबला इस वक्त और होल्ड हो सकती है यहाँ। अच्छा नियंत्रण किया संजू जी दैया का इशारा। इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका में संजय जी महिया और उनके साथ उनके सहयोगी जबकि मैच रेफरी पूनम जी। गलती करता हुआ फिर से चूरू 5 पे पहुंचता हुआ। 5-2 का स्कोर। 3 अंक की बढ़त। इस महाकुंभ के मुकाबले में देख रहे हैं। सेफ ही वापस लौटना पड़े। 2 नंबर पहचान संख्या में काफी आक्रामक अंदाज, हौसले बुलंद, जुनून मैच जीतने का
दोनों ही टीमों में, चाहे वो चूरू एकेडमी की बात हो या जयपुर ग्रामीण की। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से और कागजी रिकॉर्ड में भी थोड़ा सा आगे ही समय जयपुर ग्रामीण। मंजिता एक बार फिर कंटिन्यू प्रयास इस समय चूरू का वापसी के लिए, एक अच्छी रेड से वापस से चूरू मैच में होगा। लेकिन कप्तान इनका देखिए बॉडी लैंग्वेज कितना मजबूत है, हौसले क्या जुनून है, क्या लक्ष्य है, क्या इरादे हैं। 2 अंक की बढ़त बनाने में सफल रहा है। यहाँ 10 पॉइंट फिर से मिलना चाहिए। 1 नंबर को बाहर भेजता इस समय जयपुर ग्रामीण। 2 डाई पे अब चूरू कबड्डी एकेडमी थोड़ा सा संकट में। एकेडमी की तरफ से टी-शर्ट्स नंबर 11 आपके सामने बेहतरीन मुकाबला। टाइम आउट का दबाव होगा, एंगल होल्ड का शिकार होती इस समय चूरू एकेडमी की रेडर। समय का दबाव बना और गंवा दिया पॉइंट। 7-2 का स्कोर है। 5 अंक पिछड़ 3-7 का माफ कीजिए, 4 अंक पीछे। अब 3 का डिफेंस, सुपर टेकल का संकट। इस वक्त का सूरत हाल ये है कि जयपुर में मनोवैज्ञानिक रूप से भी थोड़ा सा प्रेशर चूरू के ऊपर। लेकिन पिछले मैच में भी देखा होगा आपने, मोड़ जरूर आते हैं मैच में। अभी शुरुआत है, शुरुआती क्षण खेल के तकरीबन 6 मिनट का खेल और उसमें जयपुर के पास मामूली बढ़त। मंजिता काफी अपेक्षा है चूरू को इस होनहार बालिका से और आसानी से कैच। एंगल राइट कॉर्नर पे बेहतरीन कैच। अब खतरा बढ़ने लगा है चूरू के लिए। क्या जयपुर यहाँ आधारशिला रख रहा है? सुपर टेकल चाहिए चूरू को वापसी के लिए। मौका है, यहाँ मिल गया मौका। सुपर टेकल से 2 पॉइंट चूरू का। वाह, खुशी का ठिकाना नहीं। जबरदस्त लय में है और इधर से करारा जवाब दिया है। फिर से डिफेंस की ताकत पे जयपुर ग्रामीण की नजाकत। जयपुर पहुंचता हुआ 9 पे, जबकि 4 है चूरू का स्कोर। और यहाँ ओहो बड़ी रेड, हवा में उड़ान भरी और सीधे जयपुर ग्रामीण रनवे पे लैंडिंग होते हुए। प्रतिभावान बालिका, तारीफ करनी होगी होनहार छात्राओं की। शिक्षा के साथ साथ खेल की मिसाल कैसे अलग जगी है देखिए। प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई। और ये लीजिए, ये दीवार टूटेगी कैसे? चूरू कबड्डी एकेडमी यही सोच रहा होगा इस समय। जयपुर ग्रामीण का डिफेंस चाइना की दीवार की तरह। 13-4 का स्कोर इस समय। लगातार सरस्वती जी मुंडे कोचिंग देती हुई चूरू कबड्डी एकेडमी को। वापसी हर हाल में इसी हाफ से करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे हाफ में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इधर जयपुर के कोच भी लगातार कोचिंग और अच्छा स्टार्ट मिला है, फायदा उठाना चाहेगा जयपुर इस शानदार शुरुआत का। ऑफिशियल टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ 13-4 के साथ 9 अंक की बढ़त। और यहाँ करारा जवाब दिया इस समय कप्तान। क्या बड़ा शिकार इस समय, बड़ी मछली जाल में चूरू की चोली में। यहाँ वापसी का अवसर बनता है, मनोवैज्ञानिक रूप से फायदा मिलना चाहिए। क्या टच पॉइंट की मांग है, कितनी सफल होगी वक्त तय करेगा। निर्णय की प्रतीक्षा। जी हाँ, 6 पे पहुंचता हुआ इस समय चूरू। लेकिन इस बालिका की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कप्तान के बाद इनकी जिम्मेदारी, और क्या बखूबी जिम्मेदारी निभाई है अब तक के सफर में। 1 नंबर को बाहर भेजा 2 नंबर की स्टार ने। 11 नंबर पहचान संख्या में कड़ा संघर्ष। बगर की हलचल के सेफ वापस। हवा में किक करने की कोशिश। 2 नंबर फिर से रेड पे, पिछला रेड सफलता। और यहाँ फिर से बेहतरीन कैच। वाह, कोच खुश है इस समय सरस्वती जी मुंडे। सेफ वापस, डी लाइन को छूकर वापस लौटी।
14 का स्कोर और यहाँ 15वां पॉइंट इस समय जयपुर ग्रामीण की गरिमा में। निश्चित रूप से जहां जहां अवसर मिल रहा है जयपुर स्कोर में लगातार वृद्धि कर रहा है, कभी बोनस तो कभी टच पॉइंट, और कहीं ना कहीं गलती चूरू की तरफ से मिली जाती है। गलती में सुधार करने की आवश्यकता 11 नंबर में इस समय देखते हैं, और बेहतरीन जवाब इस समय। फिर से शानदार डिफेंस जयपुर फॉर्म में। कप्तान वापस आ गई हैं। इस वक्त का स्कोर है 16 जयपुर और 7 चूरू। 16-7 के साथ 9 अंक की बढ़त जो कि तो क्या स्किल है, देखिए क्या टैलेंट है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, और दोनों ही टीमें निश्चित रूप से होनहार बेटियां। फाइनल के लिए जंग इस समय गजानन दोबड़ा के संग रावला मंडी उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ से। फिर से एक बैक टू बैक लगातार बेहतरीन डिफेंस यहाँ, और कमजोर होता चूरू, तो जयपुर क्या यहाँ जीत की तैयारी कर रहा है। 5 नंबर जर्सी के स्टार राइडर 4 का डिफेंस कमजोरी लग रहा है। समय बिताने की कोशिश बढ़त को देखते हुए, क्योंकि बढ़त अच्छी खासी, और उस बढ़त के दबाव में अब चूरू कबड्डी एकेडमी। देखिए बैक टू बैक कितना शक्तिशाली नजर आ रहा है डिफेंस इस समय जयपुर ग्रामीण की छात्राओं का। कप्तान है ये, और इनका खेल निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। बड़े क्लास के खिलाड़ी सेल्फ आउट, एक वहां संजय जी मैया की सही पकड़, पीछे की जो लाइन थी उससे बाहर चली गई, आउट ऑफ बाउंस के रूप में शायद ये पॉइंट गंवाया है। तोहफे में जयपुर को 1 अंक का फायदा मिलता हुआ। Number 2 from Churu. 2 नंबर पहचान संख्या में शेफी वापस। ऑल आउट का खतरा है। सुपर टेकल, क्या फिर से सुपर टेकल दोहरा पाएगा जयपुर, माफ कीजिए चूरू। इससे पहले एक सुपर टेकल से 2 पॉइंटर जीत किए थे। जब इतना पिछड़ जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ जाता है, चाहे कितनी मजबूत टीम क्यों ना हो। तो 1-2 अच्छी रेडी यदि मिलती है तो आत्मविश्वास लौटेगा और फिर बाजी पलट सकता है चूरू। फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा शेष नहीं है, अब तकरीबन 2.5-3 मिनट का खेल ही अब इस हाफ का बचा है। सुपर टेकल में क्या समय बिता रहा है यहाँ जयपुर। कमला रेड पे हो सकते हैं, डूडाई पे अब करो या मरो, या तो पॉइंटर जीत कर लो या गंवा दो। बहुत दबाव है, इस समय पहुंच सकते हैं, पहुंच गई, वाह बहुत जबरदस्त। सुपर राइड से मनोबल निश्चित रूप से वापस लौटेगा चूरू का, और सही वक्त पे टाइम आउट। अब मौका फिर से जरूर होगा चूरू के पास कहीं ना कहीं वापसी करने का। डिफेंस पे अब लगाम लगानी होगी चूरू को। डूडाई पे चला है अब जयपुर ग्रामीण। 1 नंबर में करो मरो की स्थिति है, डूडाई से सुपर राइड रही थी चूरू की। यहाँ देखते हैं क्या डिफेंस कर पाते हैं, और बेहतरीन ब्लॉक किया इस समय। ये लीजिए कोच का जोश इस समय, लगातार कोचिंग। डी लाइन को छूकर वापस लौटे। 19-11 का स्कोर धीरे धीरे बढ़त को कम करता हुआ अब सिर्फ 8 अंक पीछे चूरू। बोनस की कोशिश, क्या मुकाबला है, फाइट एवं गहरी अति में, लेकिन यहाँ पॉइंट गंवाता इस समय चूरू। जब जब वापसी की उम्मीदें बनती हैं बीच बीच में गलती देखने को मिलती है। मध्यांतर का समय हाफ टाइम के समय स्कोर जयपुर ग्रामीण एकेडमी 20 जबकि चूरू 11, यानी 9 अंक की बढ़त जयपुर के पास। कंटिन्यू कोच के द्वारा और बेहतरीन प्रशिक्षण, और यही वजह की फाइनल तक का सफर जयपुर के लिए याद। दूसरा हाफ अब शुरू होता हुआ, बढ़त का दबाव निश्चित रूप से चूरू एकेडमी के ऊपर, और उस दबाव से बाहर निकलना चाहेगा। जितना जल्दी बाहर आएगा वापसी संभव होगी।
लेकिन यहाँ से अगर गलतियों का सिलसिला जारी रहा तो फिर जयपुर बड़ी बढ़त पे होगा, वापसी उतनी ही कठिन होगी। लक्ष्मी ने निश्चित रूप से बड़ा खेल दिखाया है जयपुर के दृष्टिकोण से। जब कप्तान बाहर थी तो लक्ष्मी ने नैया पार लगाई जयपुर की ओर, बड़ी बढ़त दिलाने में सफलता हासिल की 9 पॉइंट की फर्स्ट हाफ से। अब मोना चूरू एकेडमी की ओर से चेहरे थोड़े से झुके हुए, खामोशियां इस समय चूरू की बालिकाओं पे। डी लाइन को छूकर तेजी से वापस लौटी, डिफेंस पे भरोसा करना चाहेगा साई चूरू, क्योंकि इधर जयपुर ने भी डिफेंस से अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। समय की बिताने की भी चाहत लगातार होगी माइंड में, ये जरूर कोचिंग के टाइम कोच ने कहा होगा कि समय आपको हर राइड के ऊपर लगभग पूरा लेना। और ये देखिए क्या कमाल का कैच किया है, एक ही एक्शन से डाई लगाया और चीते की तरह। पहला पॉइंट ये दूसरे हाफ में 21 पे पहुंचता हुआ और अब तक के खेल में 21 नजर आता हुआ चूरू के सामने जयपुर। तो जयपुर के कोच सुरेंद्र जी चौधरी खुश होंगे। अक्षिता को बाहर भेज कर देखे 22वां पॉइंट। जितना स्कोर चूरू का उतनी बढ़त जयपुर के पास, यानी दुगना स्कोर 11 के तुलना में 22 जयपुर ग्रामीण। 11 नंबर में इस समय हवा में किक किया, लेकिन कोई टच पॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा गैप था डिफेंडर और राइडर के बीच। खामोशियां होती हावी इस समय सुपर टेकल में चूरू। लगातार समय जाया करना और दबाव को बढ़ाना। ये देखिए इधर से टेकल मिल, बेहतरीन डिफेंस कंटिन्यू, लक्ष्य रेखा के करीब थे, फिर भी थोड़ा सा पीछे रह गई और हाथ आया, पॉइंट निकल गया चूरू के हाथ से। यानी कि अब सुपर टेकल में सिर्फ 2 का डिफेंस है। मंजीता और उनकी सहेली चांस ले सकता था यहाँ जयपुर पलक के रूप में, लेकिन जोखिम उठाना नहीं चाहता क्योंकि पहले से स्कोर 23 हो चुका है, 12 की बढ़त आ चुकी है। समय बिताने का यह सुनहरा अवसर है। निश्चित रूप से मासूम दिखाई दे रही है इस समय चूरू की बालिकाएं, क्योंकि मुकाबले में बैकफुट पे हैं। वापसी बहुत मुश्किल होगी जयपुर ग्रामीण के सामने। जैसा नाम वैसा काम किया आज जयपुर की बालिकाओं ने। पिंक सिटी के नाम से मशहूर, यहाँ कबड्डी में इस समय मशहूर होता हुआ फाइनल ताज के लिए इस समय जंग आज। क्या यहाँ डुडाई है, पहुंच गए बड़ी रेड लेकर और ऑल आउट शायद यहाँ पे। जी हाँ, ऑल आउट हो गए। दूसरे हाफ में भी ऑल आउट होता चूरू और अब वापसी की संभावनाएं उतनी ही मुश्किल होते भी। आखिर वापस आए तो कैसे आए, ये बड़ा सवाल इस समय। रेडर भी सफल नहीं और डिफेंस से भी गलतियां इस समय चूरू की निरंतर हैं, और उसी के चलते इस समय जयपुर बहुत आगे है चूरू के सामने। 27 जयपुर जबकि 11 है चूरू। ये देखिए 16 अंक की काफ़ी बड़ी बढ़त है और मजबूत करता हुआ बढ़त को। और दर्शक बिल्कुल खामोश, जैसे चूरू पीछे जयपुर आगे। यहाँ बड़ी देर से 1 पॉइंट मिलेगा। खुशबू ने कॉर्नर से 1 पॉइंट जरूर हासिल किया है। जयपुर 17 चूरू। सेकंड हाफ चल रहा है। ये सेकंड हाफ में शायद पहला पॉइंट था चूरू का। 12-27 का स्कोर, 15 अंक की बढ़त। बड़ी देर से हासिल दूसरे हाफ में चूरू को 1 पॉइंट। काफी आक्रामक खेल दिखाया है चूरू के सामने जयपुर की बालिकाओं ने, और अब तक बेहतरीन सफर रहा है। इसका श्रेय कोच को भी जाता है, जो कि सुरेंद्र जी चौधरी ने क्या मेहनत की है। अच्छा डिसिप्लिन, टीम का अनुशासन का परिचय दिया और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा है। यहाँ ठोस डिफेंस देखने को मिला। काश ऐसा डिफेंस पहले दिखाया होता
तो कहानी कुछ और होती। मोना एक बार फिर से आगे चली है, 4 पहचान संख्या, लेकिन ज्यादा नहीं चली आज इस मैच में अब तक। डी लाइन को छूकर शेफ वापस। जयपुर को जो अच्छी शुरुआत मिली उसका फायदा उठाते चला गया और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने में कामयाब रहा। पहली रेड से टच पॉइंटर जीत गया, उसके बाद बोनस से और फिर बढ़त का सिलसिला जारी रहा अब तक। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि चूरू जयपुर पे दबाव बनाने में कामयाब हुआ हो। तकरीबन 24.5 सेकंड समय बिताने के बाद वापस लौटी लक्ष्मी, और लक्ष्मी तुरुप का इक्का साबित होती हुई जयपुर ग्रामीण के लिए स्टार ऑफ द शो। फाइनल मैच में 1 पॉइंट यहां मिलना चाहिए। दूसरे की कोशिश, हाथ आगे जरूर बढ़ाए, लेकिन सुंदर बचाव जयपुर की डिफेंडर का। थोड़ी सी खामोशियां ही इस समय हावी हैं चूरू पे, और देखते हैं इन खामोशियों से बाहर निकल पाता है कि नहीं। धक्का देने की कोशिश, लेकिन पलक पहुंच गए। बड़ी रेड इस समय पलक के द्वारा। टीम कैप्टन, टीम की रीड, जबरदस्त टच में इस समय जयपुर की तमाम बालिकाएं। निश्चित रूप से बहुमुखी प्रतिभा की धनी, उदयमान खिलाड़ी, चमक बिखेरती हुई इस समय पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नगर में रंग गहरा। 3 नंबर को जरूर बाहर भेजा, 15 पे पहुंचा इस समय चूरू, लेकिन लक्ष्मी देखे एक बार फिर से जैसा नाम वैसा कार्य किया लक्ष्मी ने, और पलक ने भी काफी बेहतरीन रेड दिखाई है इस मैच में। बेहतरीन कैप्टनसी, एकता की मिसाल भी पेश की है इस मैच में जयपुर ने। लगभग 24-25 सेकंड का समय ले रही है, जबकि लेना चाहिए कम से कम 27-28 का सेकंड का समय। फिर भी शेष समय रहते वापस लौटना ही शायद बेहतर समझ रही है। दबाव बनाने की कोशिश, यहाँ हलचल हो सकती है स्कोर में, लेकिन दबाव भाव भंगिमाएं स्पष्ट है कि चूरू बहुत प्रेशर में है, और इस दबाव से बाहर निकलना इस समय टेढ़ी खीर चूरू कबड्डी एकेडमी के लिए। जयपुर पूरी रंगत में है और उनके सामने अब वापसी की गुंजाइश संभव जरूर है, लेकिन आसान कतई नहीं। लक्ष्मी लगातार दबाव बनाती हुई, भले ही वो पॉइंट ना लेके आए, लेकिन खूब बरकरार है उनका। कोच सुरेंद्र जी चौधरी निश्चित रूप से जयपुर के लिए बड़े गुरमंत्र और बड़ी बढ़त पे इस समय जयपुर। लगभग दुगना स्कोर 29 जयपुर, जबकि चूरू 15। 14 अंक की विशाल बढ़त, और उसके सामने जूझता हुआ इस समय चूरू। 5 का डिफेंस, बोनस ऑफ, इसलिए टच पॉइंट लेना चुनौती इस समय चूरू के लिए। अब डू डाई पे जयपुर, डू डाई, एक तरफ कुआ दूसरे तरफ खाई, और यहाँ पलक रेड के ऊपर वापसी की भरपूर कोशिश होगी। दबाव बनाने की कोशिश इस समय चोरों के, और धक्का दिया, पहुंच गया इस सही वक्त पे। पूरा फायदा उठाती हुई इसमें पलक झपकते ही लक्ष्य रेखा की तरफ बढ़ी, और देखिए इसे कहते हैं आंखों से काजल चुराना। पलक के लिए लाजमी, ये दीवार टूटेगी कैसे, चूरू सिर्फ सोचता रह जाएगा अब इस मैच में। बढ़त जितना स्कोर चूरू का, उससे ज्यादा अब बढ़त पे आ गया है जयपुर। ऐसे में वापसी की संभावनाएं लगभग खारिज होती हुई लक्ष्मी फिर से समय बिताने की फितरत में। पलक से ज्यादा रेड लक्ष्मी के द्वारा ही देखने को मिली, खास करके दूसरे हाफ में, और उसका फायदा अब तक जयपुर को भी मिला है, क्योंकि उनका हाइट कहीं ना कहीं पलक से बड़ा है, और उसके सामने चूरू झुका हुआ ही नजर आया है। मोना अंडर प्रेशर, काफी अपेक्षाएं थी मोना से चूरू को, लेकिन इस फाइनल मैच में वो अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई। खैर, संभावनाओं का खेल, हर मैच में खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं हो सकता, लेकिन अपना बेस्ट देने की कोशिश की है चूरू की बालिकाओं ने भी। 27 सेकंड के बाद वापस कदम बढ़ाए, और ये कदम कहीं ना कहीं जीत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बोनस की कोशिश की गई, लेकिन खोप कहीं ना कहीं जयपुर के डिफेंस का इसलिए क्लियर नहीं कर पाई।
और जब आप दबाव में हो तो और भी मुश्किल हो जाता है बोनस या फिर टच पॉइंट अर्जित करना। खामोशी वापस, कई बार खामोशियां ही बेहतर होती हैं, लेकिन यहाँ जयपुर को फायदा मिलता हुआ खामोशियों का। अब जोखिम उठाने की जरूरत, क्योंकि खोने को कुछ नहीं, और यहाँ टेकल करने में कामयाब चूरू। बड़ी देर से 1 पॉइंट का फायदा मिलता हुआ चूरू को। अंतिम 3 मिनट का समय बाकी है। डोडाई पे अब चूरू मौना चली है। डबल से चूरू से कुछ होने वाला नहीं है, आपको या फ्री चाहिए। देखते हैं कितना जोखिम उठाता है। शानदार टेकल, और यहाँ फिर से चारों दिशाओं से घेरता जयपुर ग्रामीण। निश्चित रूप से जयपुर जीत की और रिस्पेक्टेड विष्णु जी शर्मा जो के NIS कोच, वो भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट तेजस्वी सिंह जी गहलोत क्यों नहीं खुश होंगे। पिंक सिटी जयपुर ग्रामीण जीत की तरफ है इस समय। लगातार प्रयासरत पलक ने काफी प्रभावित किया है। राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन होना चाहिए इस बालिका का, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं लक्ष्मी ने भी दावेदारी जबरदस्त पेश की है। ऐसा करना होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की हो। डी लाइन को छोकर वापस। समय इंतजार नहीं करने वाला, अब घड़ी लगातार टिक टिक चलती हुई और जीत उतनी सुनिश्चित होती जयपुर ग्रामीण की। तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान। भीलन लोटी गोपियां, वही अर्जुन और वही बाण। समय बलवान था, इसलिए समय यहाँ जयपुर के लिए बलवान। 28 सेकंड का समय बिताया और उसके बाद वापस लौटी। एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह देखिए आसान शिकार होती इस समय। सुरेंद्र जी खुश हैं इस समय जो कि कोच, और जयपुर जीत के नजदीक तो हौसले बुलंद। उड़ान भरी थी, लेकिन यहाँ पकड़ बहुत बेहतरीन है। सुपर टेकल में फंसता इस समय जयपुर, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त जिसे काटना अब शेष समय में लगभग नामुमकिन। अब तो चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता चूरू को, तो चंद पलों में जयपुर यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आएगा। गोल्ड मेडल के बेहद करीब जयपुर ग्रामीण। महज औपचारिकताएं अभी से 17 वर्षीय छात्रा वर्ग की जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल फाइट, उसमें जयपुर जीत की दहलीज पे गुलाबी नगरी को जीत की खुशबू आने लगी है, और चूरू यहाँ रनरअप से ही संतुष्ट होना होगा। अब विजय के साथ समय समाप्त। 33-18, 15 पॉइंट के विशाल अंतर से जयपुर ग्रामीण ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता है। कोच इस समय खुश। सुरेंद्र जी चौधरी बाग बाग हो गए, वाह। साथ में भारद्वाज जी, क्या गजब खेली पलक, भावुक पल इस समय पलक के लिए। एक्सीलेंट प्लेड जयपुर ग्रामीण 18-33 के साथ। बेहतरीन जीत यहाँ पे। हालांकि चूरू की बालिकाओं ने भी फर्स्ट हाफ में अच्छा सामना किया। देखे यहाँ जीत का जश्न। लक्ष्मी क्या गजब का मुजाहरा पेश किया। ये देखिए यादगार पल इस समय। जयपुर ग्रामीण के लिए गोल्ड मेडल जीता है। सोना है तो जागिए। पलक हो, लक्ष्मी हो, स्टार ऑफ द शो, फाइनल मैच की स्टार हीरो। वेल प्लेड, एक्सीलेंट, मनी मनी, कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेशनल मोस्टली पलक एंड लक्ष्मी। आइए अब आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। कल फिर हाजिर रहेंगे अंडर 19 के फाइनल मुकाबले की कवरेज लेकर। तब तक आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।